कहना चाह रही हूँ कि ना डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे, डेवलप होना चाहिए क्योंकि ना बहुत सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते या दूर नहीं जा सकते लाइक जॉब के अकॉर्डिंगली या जिस तरह भी है। साहब जब ब्रिटिश अंग्रेज 100 साल दौरे हुकूमत आई तो ये मुगलिया के ज़वाल के बाद मंडू साहब गर्मी में कमिश्नर थे डेरा गाजी खान के यहाँ। जनूबी पंजाब का मरीज यही है डीजी खान का। अगर इसमें गवर्नमेंट और तवज्जो दे दे रोड के लिए और पानी के लिए तो इंशाल्लाह कोई मरी नहीं जाएगा। फोर्ट मंडू सबसे ऊंची पहाड़ है, मरी डीजी खान का यही बनेगा पूरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर अयाज़। जैसा कि आपको पता है कि हम मुख्तलिफ़ शख्सियात से आपको मिलवाते हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो अहम सैरगाहें हैं वहाँ भी हम आपको उसके बारे में बताते हैं। पहले हमने आपको बताया था नाटान के बारे में, उसके बाद हमने अपर दीर के बारे में बताया था कि वहाँ कितनी सैर होती है, कैसे सैर होती है, होटलें कैसे होती है, वहाँ कौन सी सैरगाहें हैं। आज हम आपको जनूबी पंजाब का जो मरी है यानी कि फोर्ट मंडरू, इसकी सैर करवाएंगे। इसके बारे में मुकम्मल डिटेल से आपको बताएंगे कि वहाँ होटल हैं, होटल के किराए कितने हैं, वहाँ सैरगाहें कैसी हैं, वहाँ का मौसम कहता है, और जो सियाह आए हुए हैं वहाँ उनसे भी बात करवाएंगे कि वो कितना यहाँ पर एंजॉय करते हैं। फोर्ट मंडरू में हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। शेख मोहम्मद अदील जो कि एक खूबसूरत अंदाज़ में प्रोग्राम भी करते हैं, अपनी सहाफ़त भी करते हैं, बहुत पुराने रिपोर्टर हैं, आज फोर्ट मंडरू में मौजूद हैं। आज उनसे कीमती टाइम लिया है कि हमें भी बताएं कि जनूबी पंजाब की जो मरी है फोर्ट मंडरू, वहाँ पर होटलें कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है, और वहाँ जो सियाह जाते हैं वो किस तरह एंजॉय करते हैं। उन्होंने कीमती टाइम दिया है। शेख मोहम्मद अदील साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं शेख अदील के पास जो कि फोर्ट मंडरू में मौजूद हैं, बाकी डिटेल वो बताएंगे। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, आपने अपने प्रोग्राम के लिए मुझे टाइम दिया। मैं बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ फोर्ट मंडरू टॉप अनारी पर, जहाँ पर जो कि डीजी खां से तकरीबन 2 से ढाई घंटे का सफ़र है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि ये जनूबी पंजाब का एक मिनी मरी भी कहा जाता है, जो ठंडा इलाका है और बहुत पुरसकून इलाका है। मेरे साथ फोर्ट मंडरू के जो हमारे प्यारे भाई गुलाम हुसैन हैं, इनसे हम जानते हैं कि फोर्ट मंडरू के हवाले में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी जगहें ऐसी हैं जो सैर व तफरी के लिए लोग आ सकते हैं। जानते हैं हम गुलाम हुसैन भाई से। आप ये बताएं कि फोर्ट मंडरू घूमने के लिए जो लोग आते हैं उनको कौन कौन सी ऐसी मकामात पे जाना चाहिए जिसे वो देखें यहाँ पर आके। पहले पार्क में, फोर्ट मंडरू में, दूसरा अनारी टॉप में, रमो झील, सब जगहों में घूम करके आते हैं। और दिन में शाम बारिश भी हो सकती है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जो यहाँ से लोग दूर दराज से आते हैं फोर्ट मंडरू में, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ पर होटल्स कैसे हैं, यहाँ पर रिहाइश पजीर लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं और लोग आते हैं और बहुत हैं, पार्किंग भी है, सब कुछ। मुझे ये थोड़ा सा बताएं कि अगर यहाँ पर कोई होटल वगैरह लिया जाता है तो यहाँ पर होटल की क्या चार्जेस होते हैं? ये मुफ्त है सर, किसी का 2000, किसी का 4000, किसी का 3000। वहाँ पर पानी की गुंजाइश है, इसीलिए थोड़ा सा किराया ऊपर होता है। अच्छा, तो आप ये बताएं यहाँ पर कोई पार्क भी है, कोई झील भी है जहाँ पर लोग वहाँ पर सैर कर सकें? है, झील है, ड्रमोम भी है और डेमस भी है। फोर्ट मंडरू में पार्किंग है, सैर का भी सैर का। गुलाम हुसैन, आप मुझे यह बताएं कि यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से क्या इक़दाम किए गए हैं? गवर्नमेंट अगर कोशिश करे वहाँ पर पार्किंग दे दे और सैर व तफरीक के लिए मरी कहे जाते हैं। जनूबी पंजाब का मरी यही है डीजी खान का। अगर इसमें गवर्नमेंट और तवज्जो दे दे रोड के लिए और पानी के लिए तो इंशाल्लाह कोई मरी नहीं जाएगा। फोर्ट मंडरू सबसे ऊंची पहाड़ है, मरी डीजी खान का यही बनेगा पूरा पंजाब का। अच्छा, मुझे ये बताएं जो अनारी पे आते हैं, अनारी पे आने के बाद वो लोग कैसा महसूस करते हैं? अनारी पे अनारी में आते हैं, उसका दिल नहीं कहता है वापसी के लिए। शाम के टाइम बादल भी होते हैं और बहुत ऊंची पहाड़ है और ठंडी भी होता है। फिर उसकी यही वजह है कि वहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट नहीं है, उसकी वजह से फोर्ट मंडरू की तरफ रुख करते हैं। यहाँ पर हज़ारों के हिसाब से, हज़ारों की तादाद में लोग इस साइड का रुख करते हैं। यहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से होटल्स बने हुए हैं और ख़ूबसूरत जगहें हैं।
लेकिन हुकूमत की तरफ से यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से ये साने हाल दिखाई जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा देखा जाए तो गवर्नमेंट को थोड़ा ना कुछ तवज्जो देनी चाहिए, ताकि इस जगह को खूबसूरत हम बना सकें। और फैमिली मिली है जो कि मुल्तान शरीफ से आए हुए थे यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए। आइए हम इनसे जानते हैं कि उनको यहाँ का मौसम और वहाँ के हालात कैसे लगे। जी, यहाँ का मौसम अच्छा है, थोड़ी सी गर्मी है और यहाँ की जो इनकी गेव्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, पहली दफ़ा आ रही हैं आप? जी, यहाँ पे। अच्छा, और आप बताएं मैडम, आपको कैसा लगा यहाँ पर मुझे आके? भी अच्छा लगा है, लेकिन जो है ना मैं सेकंड टाइम आई हूँ। अच्छा। पहले मैं अपने ग्रुप के साथ आई थी, अब फैमिली के साथ आई हूँ, तो अच्छा है। अभी हमने अनारी हिल्स जाना है, उसके बारे में बड़ा सुना है कि अच्छी है, तो हमने कहा वहाँ भी विज़िट कर लेते हैं। ये भी अच्छा प्लेस है काफ़ी। तो यहाँ का वेदर आपको कैसा लगा आके यहाँ पर? वहाँ हम की बेसिकली मुल्तान से हैं, तो उसकी निस्बत जो है ना ये वाला वेदर बहुत अच्छा है। और हमने स्टे किया था यहाँ पे और रात को बहुत अच्छा वेदर था। आई मीन कि मैंने कोट लिया था, ब्लेज़र पहना था मैंने। बाकी बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, इसने भी बहुत इंजॉय किया है। बेटा आप बताओ। मैंने बहुत इंजॉय किया यहाँ पे, बहुत मज़ा आया। मैं नेक्स्ट टाइम फिर से आऊँगी यहाँ पे। दैट्स ग्रेट। तो आप क्या चाहती हैं कि आने वाले जो सैर तफरीह के लिए लोग हैं उनके लिए आप क्या पैगाम या देना? मैं कहना चाह रही हूँ कि ना डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे, डेवलप होना चाहिए। क्योंकि ना बहुत सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते या दूर नहीं जा सकते, लाइक जॉब के अकॉर्डिंगली या जिस तरह भी है, तो ये डेवलप होना चाहिए यहाँ पे ना। मतलब चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ पे बहुत कम है, वो चीज़ नहीं है जो मतलब हम देखते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, यहाँ नहीं है। हालांकि इसे कर लें तो ये कम नहीं है उन इलाकों से। तो आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहती हैं यहाँ के मकामात के हवाले से, रोड्स के हवाले से? हाँ, रोड्स, ये जो प्लेसेस हैं, गवर्नमेंट से यही है कि जो है ना इसको अच्छे से डेवलप करें। लोग आते हैं सैर व तफरीह के लिए, तो यहाँ कोई ऐसी जगह या बैठने की चीज़ें या बच्चों की इंजॉयमेंट की चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, तो ये होनी चाहिए यहाँ पे ना। बीजी खां और फोर्ट मंड्रो के दरमियान में एक बहुत बड़ी हस्ती की दरबार आता है जिसे बोलते हैं सखी सरवर, दरबार सखी सरवर। उसके बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में हम ज़रा जानना चाहते हैं। सर बताइएगा, यहाँ पर हज़ारों ज़ायरीन आते हैं यहाँ पर मुरादें लेके, इस हवाले से आप क्या करते हैं? आप मौला नबी औलाद अली आपका सिलसिला और अली करमुल्ला है। थोड़ा ऊंचा बोल। हिस्ट्री है कि आप सरकार 511 हिजरी को मतलब 577 हिजरी को आप सरकार शहीद कार्य से जंग तो आप सरकार शहीद हुए। इस्लामाबाद अमल है, चिकोटी आपने मेन गेट पे देखा होगा, महकमा मुकाम से 10 चिकोटी गार्ड लेडीज़ भी हैं, पुलिस की तरफ से चौकी बनी हुई है। बाकी जो है ना महकमे की तरफ से जनरेटर भी रखा हुआ है, अगर लाइट चली जाए तो UPS भी है आपके सामने। बाकी पंखे वगैरह, ग्लास वगैरह
ठंडे पानी के कूलर भी लगे हुए हैं। सबका जो है ना महकमा आपकी तरफ से इस टाइम मैं फोर्ट मंड्रो की एक म्यूजियम में मौजूद हूँ जहाँ पर सकाफती चीज़ें रखी हुई हैं। मैं इस बारे में इनसे जानता हूँ कि ये चीज़ें किस काम आती हैं। ये थोड़ा सा आप बताइएगा। ये कोई सुलेमान म्यूज़ियम, ये पुरानी सकाफ़त मैंने इसलिए जमा की, लोग आते हैं उनको ये मालूम हो जाए कि ये पुराने तारीख़ी चीज़ें लोग वर्षा मंडरू साहब ने इस इलाके को तरक्की दी। हमने सकाफ़त इसलिए जमा की, ये झूला हो गया, जब बच्चे सुलाए जाते थे तो वहाँ बाहर कड़ी लगाई, तलवारें मंडरू साहब की, ये छुरियाँ हो गई। जो माल मवेशी बकरियां भेड़ें चराते तो उनके साथ रहते थे, कभी वो अपने माल को ज़िबा करके, कभी अपनी जान और खतरा हैवानात होते थे। ये जो बड़ी बंदूक खड़ी है सर रैबट अंग्रेज़ की, और उसके बाद जो वडेरा मौजड़ी खान की लंबी बंदूक वो रखी हुई है। यहाँ मैंने मशकीज़े और घी का बलोची में बोलते हैं तो वो जमे किए, और बर्तने जो थे ज़माने के पीतल के। जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त हिंदू लोग जब भागे तो बुजुर्गों ने उठाए। ये रेडियो सवास, ये पौड़ पड़ोपी पैमाने गंदम के, बाजरे ज्वार के, दूरबीनियाँ दूर से देखी जाती है, ये सवास हो गई। जो पाँव पे चप्पल रबड़ नहीं मिलते, ज़माने नहीं होते, इनको बना के अपना वक्त पास करते। ये जो हो गया, इससे मौसमी हालात बुजुर्ग देखते थे। इसको हम हंजड़ी बोलते हैं अपनी ज़बान में। अच्छा। और ये तराजो, ये पुराने नोटे, और ये बुजुर्ग की लाठी, कमाल खान जंगलानी वडेरा हो गए, ये सर रैबट अंग्रेज़ हो गए। उसके अलावा मैंने कोशिश की जो सकाफती हमारी दस्तकारी चीज़ें हैं वो भी लोगों को दिखाई हैं, वो भी देखें कि कैसे बनाए जाते थे। उनके अलावा जो रेडियो टेप, उस वक्त की जो टेलीफोन ज़माने नहीं थे, मोबाइल सिस्टम नहीं थे, तो सादे चीज़ें इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे लालटीनें हो गई। और ये हमारी आर्मी पाक के जितने चीफ आर्मी आए और सदर आरिफ अलवी हो गए, उससे कैद आज़म से रख के जितने पाकिस्तान के सदर हुए, उनकी पैदाश, उनकी ज़िंदगी के बारे में सब हालात वाक़या लिखे हुए हैं। जी, ये कोई सुलेमान म्यूज़ियम सब पाकिस्तानी शहरियों के लिए शरीकता है। हम इनकी कोशिश कर रहे हैं कि इनको आगे बढ़ाएं और मेरा साथ दीजिए। मैं ये उनकी फ़ोटोग्राफ़ी, ये मंडरू साहब की कब्रें जो पार्क में मौजूद हैं, तो ये सजरा नसब हो गई जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आखिरी हज़रत आदम से रख कर 26 नबी का जिक्र इनमें मौजूद है। ये करसियाँ हो गई, आप आगे हैं, मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। ये करसियाँ, ये जैसे बोरी होगी जिसमें गंदम पाए जाते थे, और हमने कोशिश की तमाम आने वाले को अख्तर फरोश खुश आमदीद कहता है। अस्सलाम वालेकुम। ये कड़ी हो गई, इसको हम अपनी बलूची ज़बान में तौरा कहते हैं। जैसे ये मुजस्मे बनवाया, सामने चक्की रखी, और जो लस्सी बनाने के लिए या गंदम की पीसने के लिए ये जो पत्थर हो गए, ये भी ज़माने से बनाए जाते, पत्थर का दौर था। और इसके लिए जो नीचे पड़ी हुई है फलासी, ये उनकी बनी हुई है बेड़े की। ये सकाफती चीज़ें हैं। वहाँ सामने पगड़ियाँ रखी और उनके साथ तलवारें रखी। तमाम आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को हम अपनी सकाफत ज़माने की पेश करें। ये तलवारें, ये क्या चीज़ है? ये तलवारें हैं ज़माने की। जब पाकिस्तान 1947 को बना तो ये पहाड़ के गुरीले उतरे और राजरकोट डेरा गाजी खान बहुत हिंदू लोगों को मारा और वो बाकी पाकिस्तान सल्तनत कायम हुई। तो ये हमारी सकाफत देखने के लिए बहुत ही दूर से लोग आते हैं। तो मैं वक्त हाकिम को ये आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं जी कि फोर्ट मंड्रो जो है, जी ये क्या चीज़ है, क्या नाम है? ये मंडरू साहब, जब ब्रिटिश अंग्रेज़ 100 साल दौरे हुकूमत आई तो ये मुगलिया के ज़वाल के बाद मंडरू साहब गर्मी में कमिश्नर थे डेरा गाजी खान के, यहाँ सियात अफजा फोर्ट मंडरू में घोड़सवारी पर आकर उन्होंने इन जगह को बहुत ही एंजॉय किया और खुश किया, और बलोचियों को बहुत ही पसंद आया। और उन्होंने बरतानवी हुकूमत को ले गया, अगर मैं मर गया तो मेरे कब्र यहीं पर बनाए, मुझे बरतानिया मत भेजें। और उनकी ये जो डैमेज झील है, उनकी बेटी के नाम पे ये पानी पे डूब पे मर गई थी, उनकी नाम से ये डैमेज झील बनी। और दूसरी बेटी सरदार दाम मोहम्मद खान लगारी को दी, जो एरस नाम था उनका, वो मैंने खुद देखी सन 1983 को। वो अल्लाह उनको गरीब रहमत करे। उनके बेटे जाफ़र खान, जमाल, उमर खान और ये सरदार फैमिली छोड़ दो।
उनके अलावा ये सेहत इलाके को डेवलपमेंट होनी चाहिए और गवर्नमेंट से मैं वक्त से अपील करता हूँ कि रोडें बनाएं और यहाँ की आने वाले सयाह लोगों के लिए सहूलत मैसर हो। अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक और चीज़ बताएं, फरमाइए। जैसे ये तरीमू रोड, डेमस रोड, अनारी, ये क्या चीज़ है? डेमस रोड क्या है? प्याला झील तो मैं क्या ये है? बता गया हूँ जो ये उनकी बेटी के नाम पे ये पानी का झील बनाया, जहाँ पानी की आज भी बहुत कमी है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ये जो है ये पानी इस्तेमाल करने के लिए अब नहीं रहा, वक्त में इनको लोग इस्तेमाल करते हैं। डैमेज उनकी बेटी थी, यहाँ पानी की जब गिर के मर गई तो उन्होंने ये झील का नाम डैमेज रखा। और जो त्रिमो है वहाँ पानी पहाड़ से गिर रहा है। ये जो अनारी का पूछ रहे, ये अनारी पॉइंट ऐसा है जो ये सर ग्रेड स्टेशन जैसा होता है, यहाँ बादलों की पड़ाव होती है। वहाँ मंडू साहब ने ये अनार लगाए थे, अनार की वजह से फिर अनारी बन गई। और हमारे इलाके बहुत ही देखने के हैं। ये तहसील कोहे सुलेमान बहुत बड़ी है, किशमोर से शुरू होती है तो डेरा इसमाइल खान तक। इनमें 8 सरदार हैं हमारे, सरदार मज़ारी, सरदार दरीशाक, सरदार गोरशनी, सरदार लगारी, सरदार खोसा, सरदार बुजदार, सरदार लुंड, सरदार कैसरनी। इस 8 सरदार में सदारत से वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और गवर्नर तमाम ओहदे इनको मिल चुके हैं। मैं वक्त के हाकिम चाहे नूली के हो या कोई भी आने वाला हो, तो हमारी ख्वाहिश है इस इलाके को तरक्की दें। आज भी पसमानदगी है, लोगों की वसाइल नहीं हैं। तो ये फोर्ट मंडू जो है ये एक लंदन की मकाम रखती है। और जो बाहर जाएं, ना लोगों के पास रोडें हैं, ना उनके पास स्कूलें हैं, ना उनके पास कोई वसाइल हैं। खुदाए रा इनको भी पाकिस्तानी शहरी समझ करके इनके भी मसाइल हल करें। क्या मुझे थोड़ा सा ये बताएं, यहाँ पर कोई तरक्याती काम हुए गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट जब आई, हमारे सीएम साहब उस्मान बुजदार की या डैमेज झील की डेवलपमेंट की और रोडों की ठेके दिए, अब रुके हुए हैं। मैं ये कहूँगा कि सियासत हट करके मुल्क के लिए जो भी आए वो अच्छी सोच करके आए। तो ये पार्टियों में हम लड़ाइयों में रहे तो हम आगे नहीं जाएंगे। खुदाए रा और इस इलाके के लिए हम मीडिया की तवज्जो से आगे एक बात को पहुंचाना चाहता हूं कि ये इलाके को तरक्की दें। ये सियात अफजा ऐसा है, जनूबी पंजाब का ये कोमरी है, इनमें सिर्फ वसैले की कमी से लोग नहीं आते। और हमारी बलोची मेहमानी में तो बड़े लोग खुश होकर जाते हैं। अमन परस्त इलाका है, कोई किसी को कोई दगाबाजी, कोई धोखाधड़ी, कोई डकैती, कोई नुकसान किसी को कोई नहीं देता। हमें मंडू साहब ने असला जो दिया, आज भी हमारे असले, हमारे जिरगे, हमारे बीएमपी बॉर्डर मिलिट्री, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं जो हमें कदर दिया हुआ है। आज भी देखें वो गाड़ी आ रही है लेकिन किसी को नाजायज़ नहीं तंग करते। आज भी उनको मोहब्बत से मिलते हैं, उनकी साथ देते हैं। जिस तरह कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो उनकी ऐसा समझो भाइयों की तरह पेश हासिल कर सकते। ये हमारी कोई सलमान की भाषा है। अच्छा, जैसे कि हमारे यहाँ शादी होती है, एक सिस्टम होता है, आप यहाँ शादियाँ पहाड़ों में कैसे करते हैं? जो कदीमी रिवाज हमारा है वो तो हर 2-4 आदमी आने वाले बकरा लेकर आते हैं, शादी वाले को दे देते हैं और भी तोहफे लेकर आते हैं। हमारी हिसाब में नींद और नोट की हिसाब आज भी नहीं चलती। हम कदीमी रिवाज को कायम व दायम रखे हुए हैं। तो हम मेहमानों की तरह उनकी इज्जत और आबरू करते हैं। अल्लाह की फजल करम से ये हमारी शादियों में ये सिलसिले ज़माने सादगी वाले हैं। वहाँ कोई नाच नशबे नहीं होते, फेरेंगे, तो ये हमारी एक सकाफ़त है। जी ताहिर भाई, जैसा कि आपको ये फोर्ट मंडू के जो मनाजिर हैं दिखाए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जगहें अच्छी लगी होंगी और यही उम्मीद करता हूँ नाज़रीन से कि ये चीज़ें आपको भी पसंद आई होंगी। अल्लाह हाफिज़। शेख अदील साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने डिटेल से हमें तमाम चीज़ें बताई जो कि सियाह को ज़रूरत होती है। सियाह से जो वहाँ से आए हुए थे उनसे भी बातें कराई, होटलें के बारे में बताया और अहम अहम जगहें बताई कि वहाँ पर कितनी सैर गए हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। अब अपने मेज़बान ताहिर अय्याज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।